नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी परीक्षा 2014 से चल रही है बिहार में और आपको हम बता दें कि अंतिम फेज है, काउंसलिंग होने वाला है और छात्रों की बेचैनी बढ़ते ही जा रही है। बेचैनी इस कारण से है कि कितने लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। 2016 का मुद्दा है। वैसे कैंडिडेट जो कि एप्लीकेबल नहीं थे इस परीक्षा के लिए और उन्होंने एप्लीकेशन डाला और अंतिम फेज तक भी पहुंचे हुए हैं। ऐसे में इन्हें डर है कि कम छात्रों को काउंसलिंग में बुलाया जाए तो कम छात्रों का ही चयन अंतिम रूप से हो पाए और सीटें खाली न रह जाएं और जो योग्य हैं वो बैठे न रह जाएं। हमारे साथ हैं आदित्य कुमार, जो कि कैंडिडेट हैं, 7 सालों से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें भी ये चिंता सताए हुए है और लगातार ये हमसे संपर्क कर रहे हैं। क्या दिक्कत क्या है, आप बताते जरा। सर, जैसा कि आयोग बताया था कि 25 अगस्त के लगभग में मतलब काउंसलिंग का आएगा लिस्ट। जिसको जिसको लिस्ट देगा वो लोग काउंसलिंग में जाएंगे, ठीक है। लेकिन 2 दिन पहले से 23 तारीख से खास तौर से 2 न्यूज़ चैनल वाले हैं जो कि लोगों सब स्टूडेंट को आयोग को भी पता है, हो सके वो आयोग का इंटरनल न्यूज़ चलाते हो, वो बोल रहे हैं कि 1.1 गुना बुलाया जाएगा, जो कि नियमतः पहले से ही 1.25 बुलाया जाता है। लेकिन आयोग से हम लोग 5 अगस्त को डिमांड किए थे कि 1.75 या 2 गुना बुलाइए, तो आयोग के सचिव साहब केबिन में खुद बोले थे कि हम 2.5 गुना बुलाने का विचार कर रहे हैं। तो जब विचार कर रहे हैं 2.5 गुना, तो फिर 2.5 गुना से आप 1.1 पे कैसे आ गए? 1.1 का मतलब हुआ कि लगभग 13,000 सीट है, तो उसमें तो मात्र 14,000 लड़का ही आएगा, जिसमें से कि 2014 का वैकेंसी है, तो सीट खाली होकर मात्र 6,000 सीट ही फुल होगा और उसके बाद भी 6,000 से ज़्यादा सीट खाली रह जाएगा। तो इससे आयोग पे संदेह खड़ा होता है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे आपके नज़र में कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अभी के दौरान दूसरा परीक्षा भी ले लिया, इस परीक्षा में वो शामिल हैं, तो क्या आप लोग को डर है कि उन लोग के परीक्षा में शामिल नहीं होने से सीटें खाली रह जाएंगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल पूरी तरीक़ा से सीट खाली हो जाएगी। सिर्फ नॉन टाइपिंग छोड़ के सारा सीट खाली हो सकता है। यहाँ तक कि नॉन टाइपिंग पोस्ट भी खाली रह सकता है, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले 15-20 जो कि 2016-17 में एनटीपीसी ज्वाइन कर लिए, एएलपी ज्वाइन कर लिए, ग्रुप डी ज्वाइन कर लिए, कुछ बिहार पुलिस में आज 5-6 साल पहले से जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी आए हुए हैं, तो वो लोग नहीं आ पाएंगे, एनओसी नहीं दे पाएंगे, किसी तरह का कोई चीज़ नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण वो लोग क्या हो जाएंगे, छोड़ देंगे अंततः। अब अंततः सीट खाली रह जाएगा। आयोग कहेगा कि सही तरीक़ा से हमको उम्मीदवार नहीं मिल पाया, लेकिन उम्मीदवार रहते हुए आप बुलाएंगे ही नहीं काउंसलिंग के लिए, तो कैसे काम चलेगा? और 1.1 गुना बुलाया का बात कर रहे हैं, ये किस बेसिस पे आयोग हल्ला उड़ा रहा है? यदि मानते हैं कि आयोग नहीं कुछ ऐसा बोला, नोटिस नहीं दिया है, तो इसका मतलब आयोग को एक्शन भी तो लेना चाहिए कि मेरे खिलाफ कौन यूट्यूबर ऐसा कर रहा है। अब ज़्यादा नहीं, मात्र 2 यूट्यूब चैनल वाले हैं जो नाम नहीं लेना चाहते, सारे स्टूडेंट को पता है, आयोग को भी पता है। अच्छा, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आयोग के सचिव साहब बोले 2.5 गुना बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल। तो फिर टेंशन क्यों? टेंशन है कि वो 25 अगस्त से पहले 23 अगस्त को माहौल क्रिएट हो रहा है। जिस प्रकार माहौल क्रिएट हुआ था टाइपिंग के एग्जाम के समय कि 40 और 30 किया जाएगा, हिंदी 40 और इंग्लिश 40 और इंग्लिश 40 हिंदी 30 है। लेकिन क्या किया गया, 40 को 35 कर दिया गया इंग्लिश को और हिंदी छोड़ दिया गया सेम टू सेम। उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा लोग क्या हुआ, स्टूडेंट नरमी हो गया, लेकिन रियलिटी में तो नोटिफिकेशन में था ही नहीं स्पीड मेंशन। वो अलग बात है कि लोग दे दिया स्टूडेंट कि चलो अंतिम समय में जो सही, क्यों बदमाशी किया जाए, क्यों बकझक किया जाए, जो भी मेरा अपना मेहनत से लोग पास किया टाइपिंग, या कुछ फेल भी किया, कुछ भी तरह तरह की बात हुआ। तो इससे तो क्या होता है, आयोग पे साफ पता चलता है कि आयोग बाहर 2 दिन पहले से न्यूज़ बनाता है। जैसे जो यूट्यूब चैनल वाला अभी फैला रहा है, उस टाइम में भी 1 सप्ताह पहले से न्यूज़ 40 और 30 का टाइपिंग कर रहा था। तो सेम हम लोग तो समझ गए कि जब उस टाइम वो माहौल क्रिएट किया तो इस बार भी 2 दिन पहले माहौल क्रिएट किया जा रहा है। क्योंकि एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। आप लोग कुछ दिन पहले एक मानव श्रृंखला लगाए थे आयोग के गेट पे, जिसमें आप लोगों ने 5 सूत्री मांगों को रखा था। विभिन्न मांग थे, 2016 का मुद्दा था, फिर से 2.5 गुना का मुद्दा था, आंसर सीट का था, मेरिट लिस्ट का था, रैंक लिस्ट, ये सब जो है कितना पूरा हुआ और क्या आशा लगता है? सर, वहाँ जाने के बाद तो सच बताता हूँ, ऐसा माहौल लगने लगता है ना कि खड़ा होना डर लगता है कि अभी पकड़ के सीधा जेल भेज देगा, एकदम ऐसा अनुभव होने लगता है। हम लोग 10-20 कैंडिडेट रहते हैं, उससे ज़्यादा तो रैफ वाले आ जाते हैं। अब हम समझ में नहीं आता लोग स्टूडेंट करके, तो फिर भी पर कोई सुनवाई नहीं, तो अंदर गए, 2 लोगों को बुलाया गया, प्रतिनिधि लोग गए, बात किए, वो तो सब अच्छी से हुआ, बोले भी, आश्वासन भी दिए कि हम लोग 2.5 गुना पे विचार कर रहे हैं। और बात हुआ 2016 वाला हटाने का, तो खुद बोले कि बिना काउंसलिंग से कैसे हटा सकते हैं। तो हम लोग भी एग्री किए, सही बात है, बिना काउंसलिंग का हटा नहीं सकते, इसलिए 2.5 गुना बुलाया गया। क्योंकि कुछ 2016 में अपर एज ना होते हुए भी भर दिए हैं, जिसका इंटर उस ड्यूरेशन में हुआ, या फिर 2014 में जो नहीं भरे थे फार्म, इसलिए हम लोग बोले थे 2.5 गुना। तो 2.5 गुना 2 गुना भी कर दे तो बहुत है, बहुत है। उससे कम कराएंगे तो जाहिर सी बात है सीट बैकलॉग जाएगा। और 2014 का वैकेंसी सीट बैकलॉग जाना, इतना सरकारी काम में तो देरी होता है, मतलब नहीं रहने के कारण, कर्मचारी नहीं रहने के कारण। एक और चीज़ बताइए कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि 2 जो यूट्यूबर हैं वो बैकग्राउंड बना रहे हैं,
तो क्या आपको लगता है कि उनकी बातों में सच्चाई है? क्या आयोग वैसा करना चाहता है या आप लोगों को डर हो गया है एक? जी, डर तो हो गया, ये तो जाहिर सी बात है। और सच्चाई हमको इस बेसिस पे लगता है क्योंकि जब 40 और 30 टाइपिंग का स्पीड का माहौल बनाया गया था, जो कि सिर्फ इंग्लिश 40 से 35 किया गया, तो उनका बात तो आखिर सच हो गया। क्योंकि इतना ज़्यादा माहौल बना देंगे ना कि थोड़ा घटेंगे भी तो लोग उसका विरोध नहीं करेंगे। इसी टाइप से हम लोग को लग रहा है। और सच्चाई एक बात और, यदि माहौल बना रहा है यूट्यूबर खुद अपने मन से, यदि तो आयोग को तो संज्ञान लेना चाहिए, यूट्यूबर पे एक्शन लेना चाहिए कि आप हमको क्यों बदनाम कर रहे हैं। तो वैसा भी नहीं कर रहा है आयोग। हम आयोग को अभी तक कोई दोष नहीं दे रहे हैं। सच्चाई है कि जो मेंस पीटी के बाद मेंस एग्जाम हुआ, पीटी हुआ, अभी तक सब कुछ बहुत अच्छे से एग्जाम हुआ है। प्रोसेस भी तेज हुआ है। कोरोना काल के होते हुए भी टाइपिंग ले लेना, फिजिकल ले लेना, 2-3 तरह का फिजिकल ले लेना, सब कुछ अच्छा। अभी तक आयोग की प्रशंसा की बात है। लेकिन आयोग की प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि अंतिम समय में स्टूडेंट लोग को ना खुश ना करें, काउंसलिंग के लिए 2 गुना कम से कम 2.5 गुना बुलाएं। क्योंकि एक और प्रश्न, क्या लगता है कब तक, आपको क्या लगता है ये स्टूडेंट अब 7 सालों से इस परीक्षा को दिनों रात याद करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में, कब तक फाइनल हो जाएगा ये? सर सोचते हैं कि कल आ जाएगा काउंसलिंग का 2.5 गुना, मन में जो बता रहे हैं काउंसलिंग का कल 2.5 गुना आ जाएगा। 15 सितंबर से पहले काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, सितंबर भर में काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर में दशहरा से पहले ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा सोचते हैं सर। और उसके बाद रात में नींद आना बंद हो जाता है। अच्छा, ऐसा सोचते हैं रात को नींद आना। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ इंटर स्तरीय। एक आपका सपना होगा कि हम सचिवालय सहायक भी बने, ये भी आपका सपना जरूर, ग्रेजुएशन लेवल हर एक कोई चाहता है। उसका क्या लग रहा है, कब तक डेट आएगा? 4 साल से तो अखबार और वेबसाइट पढ़ रहे हैं, क्या लग रहा है सर उसका? तो हमको लगता है जो 5-10 मतलब कि आयोग से सॉरी जो आयोग निकालेगा 5-10 विभाग का नोटिफिकेशन, हमको तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि खुद अपना बाइक उठा के सभी मतलब जगह घूम ले जहाँ जहाँ विभाग है कि भैया जी आप भेजे हैं नोटिस, भैया जी भेजे हैं, तो कब तक होगा, क्या होगा। मन तो करता है ऐसा भी जाके पूछ लें, क्योंकि इतना बेरोजगारी है, क्या करें। क्या आपको क्या लगता है, आज मैं आप ही से प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कब तक उसका नोटिफिकेशन आएगा? दूसरा इंटर स्तरीय और तृतीय स्नातक स्तरीय का? द्वितीय इंटर स्तरीय तो अभी छोड़िए, कुछ कर नहीं सकते हैं। तृतीय स्नातक स्तरीय तो 2017 से चल रहा है, बाकी 2014 वाला का 17-18 में ज्वाइनिंग भी हो चुका है। इतना दिन खाली क्यों है पता नहीं, और हमेशा आ रहा है, हमेशा आ रहा है। मानते इंटर स्तरीय का तो मानते कि इसमें से बैकलॉग जाएगा तो उसमें डालना होगा, लेकिन इसमें तो कोई ग्रेजुएशन लेवल में नहीं है, फिर भी क्यों नहीं। अभी भी सचिवालय में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, समन्वय में चले जाइए, बहुत सा सीट खाली है, काम नहीं होता है सही ढंग से। अच्छा, ये अंतिम कल के बाद से काउंसलिंग का डेट आ सकता है। आ सकता है, तो 25 आपका 16 क्या आयोग से क्या रिक्वेस्ट है, क्या आग्रह क्या कर रहे हैं? अंतिम में आप बता दें क्या क्या आपका मांग है उनसे। आयोग से आग्रह करते हैं कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग का लिस्ट निकालें और काउंसलिंग में 2.5 गुना को बुलाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा छटने वाला है। मैं भी आयोग नहीं समझ पा रहे हूँ कि कैसे छटेगा, लेकिन सच्चाई है कि 2014 का वैकेंसी है। 50% लोग तो मेंस दे दिए सिर्फ देने के लिए, लेकिन उन लोग को एनओसी नहीं मिलेगा क्योंकि अच्छे पोस्ट पे होंगे, या कोई फार्म भरते समय एग्जाम देते समय एनओसी नहीं लिए होंगे। तरह तरह का, अब कुछ लोग 2016 वाला फर्जी हैं और कुछ लोग का कैटेगरी मिस मैच है, वो लोग तो काउंसलिंग में बाहर हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 110 लोगों को बुला रहे हैं, 100 सीट है, अब मालूम चला कि 60-70 लोग तो ऐसे ही बाहर हो गए, तो 40-50 लोगों को ज्वाइनिंग करा के सीट बाकी 60 को खाली हो जाएगा। इस बात का भी बहुत डर लग रहा है, इसलिए 2.5 गुना हम लोग चाह रहे हैं काउंसलिंग के लिए हर हाल में बुलाएं। और सबसे बड़ी बात आयोग का खासियत कि पीटी एग्जाम बहुत अच्छे से लिया, रिजल्ट अच्छे से दिए, मेंस भी फेयर एग्जाम हुआ है। सबसे बड़ी बात जो कि उम्मीद नहीं किए थे फेयर हो, लेकिन फेयर हुआ है, ये बात सच्चाई है। टाइपिंग वगैरह में थोड़ा सा इशू हुआ, लेकिन टाइपिंग वगैरह सबका भी अच्छा गया। दो तरह का फिजिकल लिए, कोरोना काल होते हुए बहुत तेजी काम किए हैं। अब थोड़ा सा आयोग को और तेज करके अपना मतलब खोया हुआ प्रतिष्ठा वापस ला सकते हैं। सच्चाई तो है कि 2014 बोलना खराब लगता है, लेकिन करे तो क्या करें, कुछ आदमी कोई खराब कर दिया, लेकिन अब तो मौका है अपना गलती को सुधारने का। तो आयोग से उम्मीद करें कि अपना गलती सुधारें और 2.5 गुना काउंसलिंग के लिए बुलाएं और कुछ स्टूडेंट के पक्ष में सोचें, क्योंकि स्टूडेंट सीधा क्या आयोग को जानता है और ओम प्रकाश पाल जी का नाम लेता है। जब उनको इनके खिलाफ कोई बोलता है, बाद में भविष्य में जॉब भी करना है, तो कितना खराब लगता है। वही हम लोग के गुरु बनेंगे, उन्हीं के आदेश से सब काम होगा हम लोग का। लेकिन उन लोग का भी क्या होता है, कोई अवध स्टूडेंट बोलता है, हम लोग बोलते हैं, तो मजबूरी हो जाता है। तो हम लोग यही डिमांड करते हैं 2.5 गुना निकालें, काउंसलिंग का जल्दी डेट निकालें और काउंसलिंग करवाएं। और 2016 वाला तो बाहर तो वैसे भी होगा, लीगल तौर पर जो होगा उसमें टिप्पणी नहीं करना है। और बाकी बस इस बात है, और क्या। तो ये थे 2014 से इस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी, जिनका रिक्वेस्ट है कि आयोग जो है वो 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाएं काउंसलिंग के लिए, और जो उनका जो विश्वास बहाली का जो प्रक्रिया है, जो लगातार वो पीटी मेंस से बनाए हुए हैं, उसे जल्द से जल्द बनाएं और दुर्गा पूजा से पहले इनका ज्वाइनिंग करवा दें, बैकलॉग ना बचे। क्योंकि 7 सालों से वो इस परीक्षा में लगे हुए और उसके बाद भी बैकलॉग हो जाता है तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि इस परीक्षा में लगे रहें, उनको मौका नहीं मिलेगा, तो उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो आयोग से गुजारिश है
कि जो छात्र मांग है उनका, जो बेचैनी है, जो डर है, उनको ख़त्म किया जाए और जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए, समापन की तरफ लाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यही एक चैनल है जो कि युवाओं की आवाज़ बन के सामने आता है और उनके लिए लड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।